हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में आज ग्लासवर्दी के इम्पोर्टेंट वर्क का लॉयल्टी को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइस, इसके हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं इस प्ले के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को डिस्कशन करना चाहता हूँ, ताकि इसके बाद में जब इसका मैं समरी बताऊँ तो आपको पूरी स्टोरी एकदम क्लियर हो जाए। तो देखा जाए तो इसमें लगभग 20 कैरेक्टर हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर हैं उनको मैं पहले डिस्कशन कर देता हूँ और फिर जो अदर कैरेक्टर हैं फिर मैं उसको स्टोरी में आपको बताऊँगा। तो पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर किन्होंने क्या रोल किया है इस प्ले में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इस प्ले का वो है कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, जिनको डीएसओ भी कहते हैं। कैप्टन डेंसी को देखिए, कैप्टन डेंसी आ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हु लवर्स मिलिट्री एडवेंचरस एंड मिलिट्री आइडियाज़। कैप्टन जो डेंसी रिटायर हो गए हैं आर्मी ऑफिसर से, उनको मिलिट्री के साहसिक कार्य और उनके जो विचार होते हैं उनको वो प्रेम करते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग हिज ओन एक्साइटमेंट with horses and women, he gets himself into troubles by stealing some money from a house guest while he himself is a guest। और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए घोड़ों और महिलाओं के साथ अपना समय बिताया। काफ़ी उन्होंने घोड़े रखे, महिलाओं को रखा, ताकि वो अपने एक्साइटमेंट को उसी तरह बनाए रखें जिस समय वो सर्विस पीरियड में थे। और फिर भी उनको इस पे एक्साइटमेंट नहीं मिला और उनके खर्चे और ज़्यादा इससे बढ़ गए और इन खर्चों को वो नहीं उठा पा रहे थे। फिर उन्होंने इन महिलाओं को और इन घोड़ों को सेल कर हटा दिया। और ही गेट्स हिमसेल्फ इनटू ट्रबल बाय स्टीलिंग सम मनी फ्रॉम अ हाउस गेस्ट वाइल ही हिमसेल्फ अ गेस्ट। और इन्होंने पैसे चुरा कर अपने आप को परेशानी में डाल दिया। और जिस समय इन्होंने पैसे चुराए थे उस समय वे खुद ही अपने एक मित्र के यहाँ एक गेस्ट के रूप में थे। और इनके बारे में और थोड़ा समझते हैं। हिज फ्रेंड्स स्टैंड बाई हिम अगेंस्ट द एक्यूजेशंस ऑफ द मैन हु हैज़ लॉस्ट द मनी। इनके एक मित्र जिनका पैसा खो गया था वो इनके अगेंस्ट हो गया था। जिसका पैसा खोया गया था, जिस मित्र का इन्होंने पैसा चुराया था, वो मित्र इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। इन द एंड, और अंत में, हाउएवर कैसे भी, इट इज़ क्लियर दैट ही इज़ गिल्टी, और अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि वो अपराधी हैं। व्हेन द पुलिस केम टू अरेस्ट हिम, जब पुलिस आती है इनको अरेस्ट करने, टू गोज़ टू हिम हिज रूम एंड सूट हिमसेल्फ, वो अपने कमरे में जाते हैं और अपने आप को सूट कर लेते हैं। फर्ड फर्डिनेंड डी लेविस, देखिए फर्डिनेंड डी लेविस ये क्या होते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का। देखो, फर्डिनेंड डी लेविस आ प्रॉस्परस जेव, जो फर्डिनेंड डी लेविस होते हैं वो एक संपन्न यहूदी होते हैं। who has risen to wealth by degree having started by modesty, जिन्होंने अपना धन बड़ी ही विनम्रता से इकट्ठा किया होता है। और ही सेल्स 1,000 pounds a horse डेंसीज बाई गिवन हिम, जो डेंसी द्वारा इनको हॉर्स खरीदा होता है इन्होंने, उसको ये 1,000 पाउंड्स में बेच देते हैं। और उसी 1,000 पाउंड्स को डेंसी स्टील द मनी, और उसी पैसे को डेंसी इनसे चुरा लेता है। आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे। इसी कैरेक्टर को और थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। डी लेविस इज़ अनपॉपुलर एट द हाउस वेयर ही एंड डेंसीज आर गेस्ट, जहाँ पर ये पैसा चुराया होता है डेंसी ने, वो इनके मित्र का घर होता है और ये अपने मित्र के घर में रुके होते हैं और भी कई सारे मित्र वहाँ पे रुके होते हैं। और फर्डिनेंड एक यहूदी होते हैं और सारे जो मित्र रुके होते हैं वो क्रिश्चियंस होते हैं। इसलिए उन सब मित्रों में ये कम पॉपुलर होते हैं
डेंसी के अपेक्षा, यानी इनका और डेंसी का कंपेरिजन हो रहा था, तो ये डेंसी से कम पॉपुलर थे अपने उन मित्रों के बीच में। ही शोज पुअर फॉर्म बाई ओपनली एक्यूजिंग्स डेंसीज ऑफ थेफ्ट बिफोर हिज फ्रेंड्स। इन्होंने अपने मित्रों के सामने, जितने मित्र थे उन मित्रों के सामने खुले तौर पर चोरी का आरोप डेंसी पर लगाया था। व्हेन डेंसी ड्रॉप्स हिज सूट फ्रॉम डिफॉर्मेशंस ऑफ कैरेक्टर अगेंस्ट डी लेविस, जब डेंसीज अपने कैरेक्टर को कम पाते हैं और तो क्या करते हैं, अपने आप को सूट करते हैं। डी लेविस लेटर इज़ विलिंग, और बाद में डी लेविस को भी ये इच्छा होती है कि बी टू लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। देखिए, बाईगोन्स का मतलब होता है पहले की बात, और उनको ये एहसास हो जाता है कि ये बहुत पहले की बात थी, उनको भी इस मैटर को छोड़ देना चाहिए जब उसने अपने आप को यहाँ पर सूट कर लिया था। तो ये था दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर आते हैं यानी कि माबेल डेंसी। तो माबेल डेंसी वो डेंसी की वाइफ होती हैं, हु इज़ लॉयल टू हिम। वो डेंसी के प्रति पूरी वफादार होती हैं। इवन आफ्टर, इसके बावजूद भी जब उनको ये पता चल जाता है, डिस्कवर्स दैट ही इज़ अ थीफ, कि डेंसी एक चोर है, उसके बाद भी वो उनके प्रति वफादार होती हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा जोकैब ट्विस्डेन। जोकैब ट्विस्डेंस डेंसीज अटॉर्नीज, वो उनके एडवोकेट होते हैं डेंसी के। हु इज़ टफ एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो एक टफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधे मिजाज के व्यक्ति होते हैं, जो सीधे मिजाज के व्यक्ति होते हैं, साफ़ सुथरे मिजाज के व्यक्ति होते हैं। ही डिस्कवर्स दैट डेंसीज डिड इंडीड टेक द मनी एंड एडवाइजेज हिम टू ड्रॉप हिज सूट अगेंस्ट डी लेविस। और कहते हैं कि जब उनको ये पता चलता है कि डेंसी ही एक्चुअल में उनकी गलती है और उन्होंने ये चोरी किया है, तो वो इनको एडवाइस देते हैं कि वो अपने केस को ड्रॉप कर लें जो उन्होंने डी लेविस के अगेंस्ट में किया है, वो उनको ये एडवाइस देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, लिखा है पोलियोज रिकार्डोज। देखिए, पोलियोज रिकार्डोज ये एक इटालियन वाइन मर्चेंट होते हैं, और हुज डॉटर्स हैज़ बीन इंटीमेटेड विद डेंसीज, जिनका संबंध होता है, कुछ निजी संबंध बन जाते हैं जिनके डेंसी के साथ, इनकी पुत्री के साथ। तो रिकार्डोज थ्रेटन टू एक्सपोज द डेंसीज, तो इसके लिए जो रिकार्डोज होते हैं वो डेंसी को हमेशा धमकाते हैं कि इफ़ ही डज़ नॉट प्रोवाइड फॉर द डॉटर्स, कि यदि वो उनके डॉटर के लिए कुछ धन उनको नहीं देते हैं तो वो इस मामले को एक्सपोज कर देंगे, स्पेशली उनकी पत्नी के सामने। टू गेट द मनी टू पे रिकार्डोज, और देखा जाए तो उन्हीं को पैसा देने के लिए, वो रिकार्डो को पैसा देने के लिए ही डेंसी 1000 पाउंड्स पैसा डी लेविस के चुराते हैं। तो इनका भी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं हमारा चार्ल्स वेंसोर। चार्ल्स वेंसोर ये वही व्यक्ति हैं ये मित्र होते हैं डी लेविस और डेंसी के, और बहुत सारे मित्र इन्हीं के घर में आके रुके होते हैं। तो देखते हैं इनका कैरेक्टर। चार्ल्स वेंसोर इज़ अ डेंसीज एंड डी लेविस होस्ट एट मिल्टन कोर्ट, और इन्हीं के घर में डेंसीज और डी लेविस रुके होते हैं। वेयर द थेफ्ट टेक प्लेस, और यहीं पर चोरी का केस होता है, यानी इन्हीं के घर पर चोरी का केस होता है। ही इज़ द ओनर ऑफ मिल्टन कोर्ट, और ये मिल्टन कोर्ट के मालिक होते हैं, और ही स्टेज देयर, और ये वहाँ पर रुके होते हैं विथ हिज वाइफ लेडी अडेला, और लेडी अडेला अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर ये रुके होते हैं, इन्हीं के घर में चोरी होती है। तो इनका भी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जनरल कैनिंग। जनरल कैनिंग को देखते हैं। तो जनरल कैनिंग सुपीरियर ऑफिसर, ये डेंसी के सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, और जब इनको ये पता चलता है कि एक्चुअल में डेंसी ने ही चोरी की है, तो ही ऑफर्स डेंसीज द बिलेट्स इन द स्पेनिश वार, तो स्पेनिश वार में ये उनको नौकरी देने के लिए ऑफ़र भी करते हैं। तो इस तरह ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हुए हैं। अब हम आ जाते हैं स्टोरी पर। अब हम इस स्टोरी को बताते हैं आपको। देखिए, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाटक को देखा जाए
तो ये नाटक की शुरुआत मिस्टर चार्ल्स वैनसोर के कोर्ट में होती है, यानी उन्हीं के घर में होती है, जहाँ पर उन्होंने डी लेविस और डेंसी और अन्य मित्रों को बुलाया था। तो यह उनका घर होता है, यहाँ पर सारे मित्र आए होते हैं। यह उनका घर कहाँ पे होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह घर उनका न्यू मार्केट रेसिंग सेंटर के पास स्थित होता है। विंस्योर के मित्र कौन कौन से होते हैं, अन्य करेक्टर मैंने बताया था, स्टोरी के साथ मैं आपको बताऊंगा, तो देख लीजिए और भी अन्य करेक्टर कौन से हैं। तो विंसोर के मित्र होते हैं लॉर्ड एसटी अर्थ और जनरल कैनियोंग, मेजर कैलफोर्ड, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी और फर्डिनेंड डी लेवाइस एंड मिस मॉर्गन ओरेमी उनके साथ रहते हैं। ये कई सारे मित्र वहाँ पर वेंस्योर के घर में रुके होते हैं। वेंस्योर की अगर फेस कटिंग की बात करें तो वेंस्योर एक लंबा और 30 साल का व्यक्ति होता है। उसकी पत्नी 35 साल की एक सुंदर स्त्री है और लॉर्ड एसटी अर्थ एक टिपिकल इंग्लिश मैन होते हैं। जर्नल कैनिंग एक स्लिम 60 साल का एक व्यक्ति है। वह हेल्दी है, उसको रेसिंग का शौक होता है, वह रेसिंग ऑरेकल कहलाता है। डी लेवाइस एक जेव है, यानी कि एक यहूदी है, उसने 2 रेसें जीती हैं। क्रिश्चियंस उनको पसंद नहीं करते हैं, परंतु लेडी आडेला ने उसको अपने यहाँ बुलाया। डेंसी और कैलफोर्ड मित्र होते हैं और मार्गेंस ओरेम्स एक सामाजिक लड़की है और वह बहुत बुद्धिमान है। यह दृश्य विंसोर के कमरे का है। रात के 11:30 बजे होते हैं। विंस्योर सोने के लिए जाने के लिए तैयार है। विंस्योर कहता है कि डेंसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, फिर भी वह शादी की सोच रहा है। मेबल्स उसको बहुत प्रेम करती है। उसके घर में डी लेवाइस आता है और डी लेविस विंस्योर से कहता है कि उसके तकिया के नीचे $1,000 गायब हो गए हैं और वह बताता है कि वह बाथरूम गया था 15 मिनट के लिए। उसने बताया कि उसने ये रुपए बुकीज़ कैंटमैन से लिए हैं, जो अपनी घोड़ी के बदले लिया था। एक घोड़ी थी जो डेंसी ने डी लेवाइस को बेची थी, जिसका नाम था रोजमेरी। उसी घोड़ी को इसने 1,000 में यानी 1,000 पाउंड में बेचा था और वही पैसा इसका चोरी हो जाता है। तो उसको गुस्सा आता है कि लेवाइस को गुस्सा आता है कि वेंस्योर को भी गुस्सा आता है कि उसके घर से चोरी हो गई है। वेंस्योर कहता है कि चोर जरूर बालकनी से आया होगा जब डी लेविस बाथरूम में था। वेंस्योर पुलिस को बताना चाहता है। उसकी पत्नी पुलिस को फ़ोन मिलाती है और ट्रेजोर्स जो कि एक रसोइया होता है, तो यहाँ पे ट्रेजोर का कैरेक्टर समझ लीजिए। ट्रेजोर एक रसोइया होता है, उसको बुलाया जाता है। वह बचपन से उस घर में रहता है। वेंस्योर उस पर विश्वास करता है और डी लेविस ट्रेस्योर्स पर शक करता है। ट्रेस्योर्स कहता है कि पूरे घर की तलाशी ले ली जाए, परंतु वेंस्योर मना करता है कि मेहमानों को परेशानी ना हो, इसलिए वो मना करता है। लेडी अडेला जर्नल कैनिंग को सूचना देती है। वह कमरे की ऊंचाई के बारे में पूछते हैं। टेंस्योर बताता है कि टेरिस से बालकनी 23 फीट है और वह बताता है कि इस एक सीढ़ी है, परंतु वह वहाँ से हिली तक नहीं है। डी लेवाइस को गुस्सा आता है। वह कहता है कि जब पुलिस आएगी तो तुम मुझे सब बता दोगे। वो रसोइये पर ही शक करता है। लेडी अडेला मार्गरेट के साथ आती है। वह बताती है कि इंस्पेक्टर डेडे अपनी बाइक से आ रहा है। डेंसी और मार्बल्स कमरे में आते हैं और डेंसिस का चेहरा पीला दिखाई पड़ता है। पुलिस का नाम सुनकर डेंसी परेशानी में दिखाई देता है। वह कहता है कि उसने किसी की आवाज़ नहीं सुनी। इंस्पेक्टर के आने की आवाज़ आती है। डेंसी अपनी पत्नी के साथ यह कहकर चला जाता है कि वह बहुत थका हुआ है। इंस्पेक्टर आता है और वेंस्योर को डी लेविस के कमरे में ले जाता है। वह कहता है कि जब चोर आया होगा तो उसने पैसों को कपड़े में, मेज में, सूटकेस में, बेड आदि में ढूंढा होगा। डी लेविस कहता है कि उसको पता है कि किसने चोरी की है। वह अंदाज़ा लगाता है कि डेंसी ने चोरी की है, क्योंकि वो जानता था कि कैंटमैन ने उसे $1,000 दिए हैं
और उसकी और डेंसी की बालकनी भी पास है। वह कहता है कि यदि डेंसी उसके पैसे लौटाता है तो वह अपनी कंप्लेंट को वापस ले लेगा। कैनिंग्स इसके बारे में वेंसियोर को बताता है। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। कैनिंग कहता है कि डी लेविस चुप रहे और कुछ न कहें। चोरी के 3 सप्ताह बाद लॉर्ड एसटी अर्थ और वेंसियोर जनरल कैनिंग्स और अगस्टस ड्रिजेल ड्रिजेज खेल रहे होते हैं और लॉर्ड एसटी अर्थ को बताता है कि डी ई लेविस को जॉकी क्लब का मेंबर नहीं चुना गया है क्योंकि वो यहूदी होता है। विंस्योर्स और कैनिंग्स परेशान होते हैं क्योंकि उन्होंने डी ई लेविस को वादा किया था कि यदि वह चुप रहेगा तो उसको क्लब का मेंबर बनाया जाएगा। उसको बताता है कि डेंसी ने जो घोड़ी रोज़मेरी उसी घोड़ी का नाम है, रोज़मेरी डी ई लेविस को बेची थी, वो दोबारा से कैंटमैन को 1000 रुपये में बेची जा चुकी है। अब डी ई लेविस को पता चलता है कि उसे क्लब मेंबर नहीं बनाया गया है। डी ई लेविस कहता है कि डेंसी ने उसके यहाँ चोरी की है। कैनिंग्स को अपने यहाँ बुलाता है। लॉर्ड एसटी अर्थ कहता है कि बिना प्रूफ के तुम नहीं सिद्ध कर सकते। डी लेविस को बुलाया जाता है। वह कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। डेंसी डी ई लेविस को डैमेज यानी कि यहूदी कहता है और वह डेंसी को चोर कहता है और उनको कोर्ट में जाने की चुनौती देता है क्योंकि वो मानहानि का दावा करता है क्योंकि डेंसी ये नहीं मानता है कि मैंने चोरी की है और वह उल्टा डी लेविस के ऊपर मानहानि का केस करता है। कैनिंग कहता है कि डेंसी ने चोरी की है क्योंकि उसने उसके बाजू देखा है, परंतु वह उसको सपोर्ट करता है। उसका ऑफिसर होता है इसलिए उसको वो सपोर्ट करता है क्योंकि उसका व्यवहार अपने साथियों के साथ अच्छा है। विंस्योर भी डेंसी को सपोर्ट करता है क्योंकि वह उसको बचपन से जानता है। तो देख लीजिए गाइज, इसी तरह ये स्टोरी चल रही है। लॉयल्टी जो नाम रखा गया है कि देख लीजिए कि वो अपने एक तरफ तो वो वफादारी दिखा रहा है अपने मित्रों के प्रति, लेकिन जो वास्तविकता है उसकी तरफ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो क्रिश्चियन होते हैं तो अपने कम्युनिटी समुदाय के प्रति सब लॉयल्टी दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई के प्रति यहाँ पर कोई भी लॉयल्टी नहीं दिखा रहा है। फिर देखिए अडेला मार्गरेट्स मार्बल को समझाती है कि उसको कोर्ट में डेंसी को सपोर्ट करना है। डेंसी आता है और अडेला और मार्गरेट्स चले जाते हैं। डेंसी अपनी पत्नी से कहता है कि उसे यह जगह छोड़कर नैरोबी चले जाना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है कि लोग सोचेंगे कि हम भाग गए हैं। वह कहता है कि लोगों की वह परवाह नहीं करता है। केस शुरू हो जाता है और डेंसी को दोषी पाया जाता है। डेंसी अपने घर पर अपनी पत्नी को चोरी के बारे में बताता है तो उसकी पत्नी को भी पता चल जाता है कि डेंसी ने ही चोरी की है और वह ही चोर है। इसी बीच पुलिस आ जाती है। उसकी पत्नी अपने पति को बचाने के लिए यानी उसको भाग जाने में मदद करने के लिए पुलिस को अपनी बातों में उलझाती है और वह डेंसी कमरे में चला जाता है। अंदर जाकर देखते हैं तो डेंसी ने अपने आप को शूट कर लिया है और इस तरह इस नाटक का दुखांत अंत हो जाता है। तो गाइज़, ये नाटक थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन मे भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।